उमर पंजाबी ने राज समानी के पॉडकास्ट पर एक ऐसी बात बोली जो सुन के लोगों का दिमाग उड़ गया। उन्होंने बोला कि वो अपने कैपिटल पे मंथली 35% का रिटर्न जनरेट करते हैं। और ये सुन के सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि ये सच में पॉसिबल है या फिर ये बात पूरी झूठ है। और मैं इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर ये सच में पॉसिबल है या नहीं है, और है तो कैसे है। मैं खुद पिछले 2 सालों से उमर पंजाबी का कंटेंट फॉलो करता आ रहा हूँ और इसलिए आज मैं वीडियो को कॉन्फिडेंटली बना रहा हूँ। उनके सारे वीडियोस, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट सब कुछ मैंने अच्छे से डिटेल में देखे हैं और इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि उमर पंजाबी मंथली के 35% रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं। और उसे समझने से पहले हमें ट्रेडिंग को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा और इसीलिए ट्रेडिंग के 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और इसीलिए मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, कैपिटल, टाइम और डिसिप्लिन। और इन तीनों पार्ट्स को अगर आप पूरी तरीके से समझ गए तो आप ट्रेडिंग के पूरे कोर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और आप ये 35% वाला पूरा गेम भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपिटल, यानी कितना पैसा आप मार्केट में लेकर घुसते हो। वो कुछ भी हो सकता है, आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़, अगर आपकी हिम्मत हो तो आप किसी भी पैसे से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इसका कोई लिमिट नहीं होता। अब इंडिया में देखा गया कि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स 25,000 से लेकर के 1 लाख के कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करते हैं। अब इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ट्रेडर्स को ये होता है कि अगर लॉस हुआ तो भी कोई ज्यादा दर्द नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी। यानी कि अगर 35% 1 लाख का होगा तो 35,000 रुपए हो गए, 35,000 रुपए ही प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो भी 35,000 रुपए होंगे। यानी कि ज्यादा लॉस भी नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। इसलिए लोग 1 लाख के कैपिटल से ज्यादातर इंडिया में लोग मेजोरिटी ऑफ न्यू ट्रेडर्स शुरू करते हैं और यहीं से 35% का असली गेम शुरू होता है, जो कि आपको थोड़ी देर में पूरा समझ आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कैपिटल का साइज मैटर करता है और बहुत ज्यादा मैटर करता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइम, और यहाँ टाइम के 2 अलग अलग मीनिंग होते हैं जो कि ट्रेडर की लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। पहला मतलब होता है कि कोई ट्रेडर कितने टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और ये डिसाइड करता है उसका एसएल रेशियो, यानी कि स्ट्राइक लॉस रेशियो। ये डिसाइड करता है कि एक ट्रेडर कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है, और इससे पता चलता है। स्ट्राइक लॉस रेशियो का मतलब है कि कितने ट्रेड्स में से कितने ट्रेड्स इंसान ने लॉस किए, यानी कि 10 में से 3 ट्रेड्स लॉस किए, 5 ट्रेड लॉस किए, ये होता है एसएल रेशियो। अगर कोई आज पहली बार ट्रेडिंग शुरू करे तो 99% चांस है कि वो लॉस ही करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट पूरा डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। यानी कि वो ट्रेडर जो 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा है उससे कंपेयर किया जाए अगर 3 महीने वाले को, तो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि उस 3 साल वाले ट्रेडर को पूरा एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, जबकि उस 3 महीने वाले ट्रेडर को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा मार्केट का। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कौन बंदा कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है। ये तो हो गया पहली चीज। दूसरा मतलब है कि कौन से टाइम पे ट्रेड लिया जा रहा है, यानी कि कौन से टाइम पे बंदा ट्रेड कर रहा है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बंदा सुबह में जॉब करता है तो वो रात में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करेगा मार्केट की क्लोज होने के बाद। और अगर कोई बंदा जॉब नहीं करता है, वो उसने कैपिटल पहले से रखा हुआ है, तो दिन के टाइम पे ट्रेड करेगा, पीक आवर्स में। तो ये टाइम भी अलग होता है। तो 2 मीनिंग होते हैं टाइम के, एक की टाइम कितने टाइम से बंदा ट्रेड कर रहा है, और एक की कौन से टाइम पे बंदा ट्रेड कर रहा है। दोनों ही एक ट्रेडर की लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डिसिप्लिन, और ये ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अंडररेटेड चीज है। लोग डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं सुबह 5 बजे उठना, पूरे दिन चार्ट्स को रीड करना और फिर पूरा टाइम बस ट्रेडिंग को ही सोचते रहना, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अगर आज मेरा लॉस हुआ तो कितने रुपए का हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का हुआ। ये डिसिप्लिन होता है। यानी कि मेरा डिसाइडेड होगा कि मैं आज प्रॉफिट कितने रुपए का करूंगा और लॉस कितने रुपए का करूंगा। अगर मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट है और मैं 40 रुपए का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग काम करता है। इस तरीके से नहीं कि सुबह 5 बजे उठ जाना है, पूरे दिन चार्ट्स को रीड करना। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो एडिक्शन है। तो एडिक्शन और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये होता है डिसिप्लिन। जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं कैसे कंटेंट बनाता हूँ, मेरा अगर कैपेबिलिटी है कि मैं 2 हफ्ते में एक बार एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं अपनी उस कैपेबिलिटी के हिसाब से कंटेंट बनाता हूँ। उसी तरीके से ट्रेडर का होता है कि मैं आज 10 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, 10,000 का लॉस ले सकता हूँ। ये डिसाइडेड होता है। मेरा भी डिसाइडेड है कि मैं 2 हफ्ते में एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से काम करूंगा कि मैं 2 हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूंगा। ना खुद को ज्यादा फोर्स करूंगा, ना खुद को ज्यादा हार्म करूंगा, एकदम स्ट्रिक्टली अपनी इस डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। तो ये होता है डिसिप्लिन। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बिल्कुल अलग होता है। ट्रेडिंग में होता है कि कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, तो वो अलग तरीके का डिसिप्लिन होता है। ये अलग तरीके का डिसिप्लिन है। लेकिन ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो कि बहुत अंडररेटेड चीज है। अब आते हैं मेन चीज पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि है 35% रिटर्न उमर पंजाबी का। तो इसको समझने के लिए हमको एक सिंपल एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि 35% रिटर्न कैसा काम करता है उमर पंजाबी का। तो 35% के रिटर्न को समझ
समझने के लिए हमको सिंपल समझना पड़ेगा 100 रुपए का एग्जांपल लेकर के। यानी कि अगर मेरे पास आज 100 रुपए हैं और उस पे मैंने 35% का प्रॉफिट गेन किया, यानी कि मैंने 100 रुपए पे 35 रुपए का प्रॉफिट बनाया, और अगर मेरा लॉस हुआ तो 35 रुपीज का ही मेरा लॉस होगा, ना ही ज्यादा लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि मेरे सिर्फ 100 रुपए लगाए। इसी को अगर मैं 1 करोड़ की एग्जाम्पल पे लूं, यानी कि 1 करोड़ का अगर मैं 35% लूं तो वो होगा 35 लाख रुपए। अब 35 लाख रुपए मेरे लॉस होंगे अगर लॉस हुए तो, और 35 लाख रुपए प्रॉफिट होंगे अगर प्रॉफिट हुए तो। अब यहाँ पे गेम सारा सिंपल है कि मैंने मेरे वहीं पे एंट्री ली थी जहां पे मैंने 100 रुपए से ट्रेड करने पे एंट्री ली, वहीं पे मैं एग्जिट लूंगा। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क पड़ता है कि क्या मेरे में इतनी हिम्मत होगी कि मैं 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे पे क्लिक नहीं किया जाता, मेरे हाथ कांपने लगेंगे। यही होता है कि 35% का रिटर्न मैटर नहीं करता कि 35% का मैं रिटर्न बना रहा हूँ, मैटर ये करता है कि मैं कितने रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ। और कोई भी बंदा 10,000, 15,000, 1 लाख पे 35% कमा रहा है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से नहीं, वो अपनी जो कैपिटल उसने जिससे ट्रेड कर रहा है उस पे 35% कमा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो रहा उसकी कैपिटल पे। तो जो पैसे वो कमा रहा है वो कितने रुपए से ट्रेड कर रहा है और क्या है उसका पूरा सिस्टम, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि वो 35% का रिटर्न मंथली जनरेट करता है, लेकिन कितने पे करते हो भैया? 100 रुपए पे। तो क्या मैटर है? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए 35% का रिटर्न यहाँ से होता है कि तुम्हारे कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, और यही सबसे बड़ा गेम यहाँ पे चेंज होता है। सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के अंदर वो होती है ट्रेडिंग को लोग इन्वेस्टिंग के तरीके से देखते हैं। इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है? लेट सपोज कि आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, मेरे को उस पर 35% का रिटर्न गेन हुआ, तो 35 रुपीज हो गए, तो टोटल मेरा हुआ अमाउंट 135 रुपीज। अब अगर मेरे को उस पर 35% का इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे 135 रुपीज पे 35% का इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। बट ट्रेडिंग ऐसी काम नहीं करती। अगर इस महीने मैंने 60%, 70% का रिटर्न अपने कैपिटल पे जनरेट किया, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे ही 60-70% पूरा लॉस कर दूं। तो मैं वहीं आ गया जहां से मैंने शुरू किया था। ट्रेडिंग ऐसी वर्क करती है, आप कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट या कॉन्स्टेंटली लॉस नहीं कर सकते। आपका प्रॉफिट लॉस होते रहेगा। तो आप ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते इस महीने आपका 35% प्रॉफिट होगा, 20% होगा, 10% होगा। और वो इन्वेस्टिंग की तरह से वर्क नहीं करता, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता आपके कैपिटल पे। आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो ये मैटर करता है। तो इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग इसी को मिसकंसेप्शन में लेकर के पूरा एकदम मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो ट्रेडिंग से 35% का रिटर्न निकालना बहुत ईजी है, आसान है, कोई भी हार्ड चीज नहीं है। लेकिन 2 चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहले मैटर करता है कि आपने एक्सपीरियंस हो, और दूसरा चीज मैटर करता है कि आप कितने कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। और दोनों चीजों को मिला करके तब जाकर के आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कहलाओगे, क्योंकि कितना कैपिटल है आप पे ये भी मैटर करता है। मैंने बोल दिया 100 रुपए पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो चिंदी चोर की तरह 35% रिटर्न बना लिए, कोई मतलब नहीं है। और 1 लाख पे बना लिए तो बहुत बड़ी बात है, और 1 करोड़ पे बना लिए तब तो बहुत ही बड़ी बात है। तो कैपिटल मैटर करता है और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तुक्के से अगर आपने 35% बना लिए तो वो भी नहीं होता, चिंदी चोर वाली बात हो गई, मैंने बताया आपको। तो और ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग से कंपेयर करना बंद कर दो, ये पूरा का पूरा मिक्स बना देता है। इन्वेस्टिंग अगर आपको सीखनी है पूरी अच्छी तरीके से तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हो इन्वेस्टिंग। हो सकती है वीडियो थोड़ी बोरिंग हो, बट आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इन्वेस्टिंग के बारे में। स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो। और इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।